माय ब्यूटीफुल फैमिली। मैं हूँ आपकी प्यारी शिप्रा, आ गई हूँ आपके पास एक नई टैरोट ट्रेडिंग लेकर, जिसका टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। टॉपिक कुछ इस तरह है कि आपका अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है। तो फैमिली, मेरे पास आपके लिए 3 पाइल्स हैं, जिसमें से पहला पाइल है आपका 7 चक्रास। दूसरा पाइल जिन्होंने सेलेक्ट करना है उसके उनके लिए ब्रेसलेट है सेलेनाइट का, और तीसरे पाइल्स वालों के लिए मैंने टाइगर आई रखा है। तो अगर आपको इनमें से कोई एक ब्रेसलेट अट्रैक्ट करता है तो आप इनके थ्रू अपनी रीडिंग देख सकते हो। और फैमिली, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप अपनी इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही रीडिंग देखिए, वो आपसे ज़्यादा रेजोनेट होती हैं। और मैं बर्थ डेट तो इस रीडिंग में नहीं डाल रही हूँ आपकी पाइल्स में, और आप अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कैच करने की कोशिश करिए कि आपकी रीडिंग इनमें से आपको कौन सा ब्रेसलेट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो आपकी एक्यूरेट रीडिंग आपको मिल सके। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बर्थ डेट के अकॉर्डिंग जो रीडिंग होती है, हमारा जो टैरोट कार्ड होता है ना, वो हमारे इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे काम करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पायल सेलेक्ट करते हैं तो आप अपनी इंस्टीट्यूशन को स्किप करते हैं। तो इसीलिए मैंने इस पाइल में बर्थ डेट नहीं रखी है, सिर्फ आपके पास 3 पाइल्स के ब्रेसलेट रखे हुए हैं। तो आप इनके थ्रू अपनी रीडिंग दे सकते हैं। थैंक यू गाइस, तो आपसे मिलते हैं आपकी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। फैमिली, अगर आपने सेलेक्ट करा है ये 7 चक्रास, तो देख लेते हैं कि आपका अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और मैं शफलिंग करती हूँ, अगर आप शफलिंग को स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1 या 2 मिनट की शफलिंग होती है फैमिली, तो अगर आपको नहीं पसंद, क्योंकि बहुत लोगों को शफलिंग नहीं पसंद आती है, तो वो चाहें तो स्किप कर सकते हैं शफलिंग को। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी फैमिली का अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या क्या रेमेडीज़ फॉलो करनी चाहिए। 5 of Wands, 6 of Wands, 9 of Wands, 7 of Swords, 4 of Pentacles, Wheel of Fortune, and 10 of Swords, 8 of Pentacles, Justice। सॉरी गाइस, मैं जस्टिस का कार्ड आपको ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग फिर 18+ में चली जाती है। 8 of Cups, दी स्टार का कार्ड भी मैं आपको ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ। Queen of Wands and Temperance। ओके फैमिली, आपके अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, और जो भी आपके कॉम्प्लिकेशंस थे ना, किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्लिकेटेड स्टक नहीं थे, आप कॉम्प्लिकेशंस में थे। तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कॉम्प्लिकेशंस आपके सिर्फ माइंडसेट की वजह से थे, मतलब आप किसी कॉम्प्लिकेशन में फंसे थे, ये करो कि ना करो। और एक्चुअली आपके कॉम्प्लिकेशंस में ना मुझे केतु की एनर्जी दिख रही है। तो केतु की एनर्जी क्या कहती है ना, कि हम जब कभी अपने पुराने फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, या हमारे पुराने कुछ माइंडसेट्स होते हैं, उससे नहीं निकल पाते हैं, तो उस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स में हम फंसते हैं ना, वो आपके एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी कोई वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं दिख रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या कोई फैमिली मेम्बर्स के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके माइंडसेट की वजह से ही दिख रहे हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स तो आपके एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स और फैमिली, मुझे ये दिख रहा है कि आप अगर किसी बहुत सारी जिम्मेदारियों में फंसे हुए थे, जैसे अगर आपके ऊपर बहुत ही सारी जिम्मेदारियां थी, मतलब अलग अलग फील्ड की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर देख रहे हैं तो घर की जिम्मेदारी है,
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कई टाइप की ज़िम्मेदारियों के बीच में फँसे थे, मतलब फैमिली भी, बच्चे भी और जॉब भी, तो वो भी मुझे एंड होता ही हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत सारी ज़िम्मेदारियों में दबे हुए थे और उसकी वजह से आपकी एनर्जी बर्स्ट हो रही थी कि मतलब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं, मेरा नहीं हो पाएगा, वो मुझे एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन वो एंड भी आपके पॉजिटिव, क्या कहते हैं, वो एंडिंग भी आपकी पॉजिटिव ही होने वाली है। मतलब आपने इतनी मेहनत करी, तो ऐसा नहीं कि एंडिंग होगी और उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो एंडिंग आपके फेवर में होने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपने जो भी मेहनत करी है उसकी आपको एक पोजीशन, जैसे हम बहुत जिम्मेदारियां उठाते हैं तो उसके बाद हमें एक पोजीशन भी वैसे ही मिलनी चाहिए कि राजा की पोजीशन हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप ऑफिस में हो तो आपको प्रमोशन मिल रहा है, आप टीम लीडर बन रहे हो, आप घर में हो तो आपको घर में भी एक प्रेफरेंस मिल रही है, मतलब आपको एक अच्छा ओहदा दिया जा रहा है। लोग अब आपकी बात सुनेंगे। जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर कोई आपकी बातें नहीं सुनता था, इग्नोर कर देता था, अब वो चीज़ें एंड होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आपको अब एक ओहदा मिल रहा है, इतनी जिम्मेदारियां उठाने का आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। और गाइस, पहला ही कार्ड आपका विक्ट्री का आया है, तो आपकी अप्रैल की स्टार्टिंग तो विक्ट्री से ही होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस, आपकी अप्रैल की रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है, बस नेगेटिविटीज़ में आपकी दो चार चीज़ें दिख रही हैं, वो भी आपकी एंडिंग पर ही दिख रही हैं। और बाकी मोस्टली कार्ड तो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को ही बता रहे हैं। मतलब अप्रैल का मंथ वैसे भी सूर्य का साल है, तो सूर्य का साल मोस्टली मोस्टली लोगों के लिए अच्छा ही होता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी इमोशंस में भी फंसे हुए हैं। और ये इमोशंस आपके लव रिलेशनशिप के इमोशंस तो मुझे कम दिख रहे हैं। ये फैमिली के थ्रू कोई किसी इमोशंस में आप फंसे हुए हैं गाइस। एट ऑफ कप्स है। मुझे लग रहा है अभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो इमोशंस की वजह से ही हैं। और वो कहीं ना कहीं आपका लव रिलेशनशिप नहीं है, वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स ही है। इसीलिए यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी, टेन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है फैमिली तक, क्योंकि टेन ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है ना, जब आप पूरी तरीके से जिम्मेदारियाँ उठा उठा के बर्स्ट हो जाते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स भी आपकी जिम्मेदारियाँ ही बताता है। तो यहाँ पर मुझे आपका अप्रैल मंथ में लव रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ज़्यादातर आपकी चीज़ें या तो ऑफिशियल हैं, ऑफिस में कोई काम है, कोई ऑफिस में जिम्मेदारियां हैं, या तो घर की जिम्मेदारियां दिख रही हैं। और वो मुझे आपकी ख़त्म होते हुए दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, मतलब आपकी विक्ट्री दिख रही है, उसमें आपको एक नेक्स्ट पोजीशन मिलेगी और आपके कंधों पर जो बोझ है ना, वो आप दूसरों में बांट सकोगे, वो कम होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो या आपकी ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उसके बाद आप और नीचे दब जाओगे। ख़त्म होने का मतलब है कि सब कुछ चला गया, ऐसे नहीं जा रहा है। ये आपकी पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है आपको, और आपको एक नई पोजीशन, नया ओहदा दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है गाइस। अगर आप इमोशंस की वजह से थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके शॉर्ट हो जाएंगे और आपको एक अच्छी जर्नी की स्टार्टिंग दिख रही है। अप्रैल मंथ्स की स्टार्टिंग भी अच्छी है और अप्रैल मंथ्स आपका पूरा ही अच्छा है। और ऐसा दिख रहा है कि आपकी आगे की भी जर्नी अच्छी होने वाली है। So guys, I hope you like the reading. If you are like, so please subscribe my channel, like, share and comments. और फ्रेंड्स, आजकल यूट्यूब में ने एक हाइप का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स ले आ सकें। थैंक यू फैमिली। तो फैमिली, अगर आपने चूज़ करा है सेलेनाइट का ब्रेसलेट और पाइल नंबर 2, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप चाहो तो शफलिंग को स्किप कर सकते हो, और अगर आपको पसंद है तो यू कैन सी। तो हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकलता है। अप्रैल मंथ्स में क्या क्या होने वाला है। अप्रैल मंथ्स किस ओर है।
वैसे तो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी पहले से ही आ रही है, तो अप्रैल मंथ आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। गॉड ब्लेस यू। 5 of Wands, 9 of Swords, 6 of Swords, sorry, 8 of Wands, 8 of Cups, 10 of Wands। ये स्टार का कार्ड है। फैमिली स्टार की कार्ड को मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि रीडिंग फिर आपकी 18+ में चली जाती है। 10 of Wands। ऐसा दिख रहा है गाइस, अभी आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल्स में फंसे हुए थे। मतलब आई थिंक अप्रैल से पहले नहीं, आई थिंक 2025 भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि आप छोटे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो कि पिछला मंथ आपका अच्छा नहीं गया है बट ये मंथ आपका अच्छा जाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि बहुत लॉन्ग टाइम से आप सफ़र कर रहे थे, और आपकी एकदम बर्स्ट एनर्जी दिख रही है। मतलब आपने इतना लॉन्ग टाइम तक चीज़ें करी हैं, बट गाइस आपने बहुत पेशेंस रखा है। पेशेंस तो आपका दिख रहा है, तो उस पेशेंस के थ्रू आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो रिजल्ट्स के ऊपर तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अप्रैल का मंथ आपका मिक्स है, बट अप्रैल का मंथ आपका ऐसा है ना गाइस कि आप जो पिछला चीज़ें देखते आ रहे थे ना, वो चीज़ें एंड हो जाएंगी। मतलब जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी या लाइफ में जितनी भी निगेटिविटीज़ थी, और मुझे ज़्यादातर निगेटिविटीज़ आपकी फैमिली के थ्रू ही दिख रही है। ऑफिशियल भी नहीं है, लव रिलेशनशिप में भी नहीं है। मोस्टली दिख रहा है कि फैमिली के थ्रू जो आपकी निगेटिविटीज़ चल रही थी ना, वो एंड होंगी। और मतलब एंड होने से थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपकी मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस दिख रही है, बट अप्रैल का मंथ आप आपके लिए जो लेकर आ रहा है ना, वो लॉन्ग टाइम तक टिकने वाला वो है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी स्ट्रेंथ है, छोटी मोटी पोजीशन है, वो आई और अप्रैल में ही चली जाएगी। ये मुझे लॉन्ग टाइम तक दिखने वाली अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपकी। बट बट गाइस आपको पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा और आपको पेशेंस भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या कहते हैं फेस करा ना, उसकी वजह से आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बर्स्ट हो चुकी है कि आप पॉजिटिविटी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। मतलब आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, आप आसानी से पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो। लेकिन गाइस मैं देख रही हूँ नवरात्र चल रहे हैं, वैसे भी तो आप माता रानी की पूजा करिए, और माता रानी आपकी लाइफ में सब बैलेंस कर देंगी, सब अच्छा कर देंगी। बट गाइस आपको ना थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, वरना अप्रैल की एनर्जी आपकी आउटस्टैंडिंग है। अब मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं कि या तो आप बैलेंस कर रहे हो, या तो आप एकदम साइलेंट मोड में हो, मतलब आपने सरेंडर कर दिया है चीज़ों को। बट मुझे मोस्टली दिख रहा है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों, अपने इमोशंस को। या अब आपको मतलब आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि पॉजिटिविटी तो दिखनी दूर दूर तक दिख भी नहीं रही है, आएगी भी नहीं। तो आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरेंडर के मोड में हो, या बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो गई। तो गाइस मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, आपके लिए गाइडेंस क्या है। क्योंकि अप्रैल की एनर्जी है तो अच्छी, बट अगर आप ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाओगे, तो अच्छी चीज़ें जो आपके रास्ते में आ रही है ना, वो भी डिले हो जाती हैं। हमें अपनी एनर्जी इसलिए पॉजिटिव नहीं रखनी होती है कि कुछ पॉजिटिव चमत्कार हो जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा। बट
जो चीज़ें आती भी है ना गाइस, वो भी हम स्किप कर देते हैं। अभी मैं हम आपकी गाइडेंस एक लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो फैमिली, आपको फाइनेंशियल अबेंडेंस तो है आपके लिए, और क्या कहते हैं, लेकिन पता है आपने इतना जो फेस करा है ना, उसकी वजह से आप एक बहुत, मतलब अगर आपने उसको बैलेंस कर लिया और आप पॉजिटिव एनर्जी में आ गए, तो आप एक बहुत काम लाइफ स्पेंड करोगे, और मतलब ऐसी लाइफ कि आपके पास सब कुछ होगा, आप सरेंडर के मोड में भी रहोगे, इंजॉय भी करोगे। बट गाइज ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई ना कि अब आपको, मतलब अपनी लाइफ आप अपने में ही मस्त मौला इंजॉय कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट एक होता है ना कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और उसकी वजह से भी हम बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक कर देते हैं। वो एनर्जी नहीं दिख रही है। गाइस हमारी लाइफ में अगर कुछ निगेटिविटीज आती है ना, तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है। तो आपने जो जितना भी लॉन्ग टाइम तक फेस करा है ना, वो आपको इस एनर्जी में लेकर आ रहा है। और अगर आप एक बार नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाते हैं, तो श्योर आपको फाइनेंशियल एबंडेंस की तो श्योरिटी है आपकी अप्रैल मंथ में। इमोशंस का मैं श्योरिटी नहीं दे पा रही हूँ। इमोशंस की श्योरिटी तो नहीं है गाइस, इमोशंस तो आपको खुद ही बैलेंस करने पड़ेंगे। बट अगर आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में अपने आप को लाते हो, तो श्योर आपको फाइनेंशियल अबेंडेंस अप्रैल के मंथ्स में आपके लिए फाइनेंशियल अबेंडेंस तो लिखी। और फैमिली, पता है आपको, फाइनेंस ऐसी चीज़ है ना जो आपके 90% लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। तो इमोशन बैलेंस की अभी कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो रहा है या इमोशनली कोई बैलेंस कर रहा है आपको। इमोशनल बैलेंस तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल अबेंडेंस यूनिवर्स के साइड से है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसके लिए बस आपको पेशेंस रखना है और अपना काम करना है बस। So I hope you all like a reading. So please guys, if you like, so please my subscribe, my share, like and hype the video. Thank you family. So family, if you select the tiger eye and pile number third, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग में अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है। If you are not like the shuffling, you can skip, and if you are like, take it. सो हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ्स में आपकी लव लाइफ, फैमिली, करियर, आपके इमोशंस, इन सब का। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ wands, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ swords, the emperor, six of pentacles, eight of pentacles, queen of wands and queen of cups. Oh my god गाइस, अप्रैल का महीना आपके लिए एकदम, मैं बता नहीं सकती, एकदम किंग और क्वीन की एनर्जी है अप्रैल के महीने में। फाइनेंशियल अबेंडेंस, इमोशनल अबेंडेंस, तीनों पाइल्स में से अभी तक की सबसे पॉजिटिव रीडिंग थर्ड नंबर पाइल की आई है। जिन लोगों ने भी ये पाइल सेलेक्ट करा है, उनकी सारी मेहनत, मतलब आप अब एक नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हो गाइस। वो चाहे इमोशनल हो, चाहे मतलब जैसे अगर रिलेशनशिप बहुत टाइम से चल रहा था, आप शादी करना चाहते थे तो शादी होगी। अगर आप बहुत टाइम से ऑफिस में प्रमोशन चाहते थे तो प्रमोशन होगा। अगर आप बहुत टाइम से मतलब क्या कहते हैं, बच्चे की कामना थी आपकी, मदर फादर बनना चाहते थे, तो वो होगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत, मतलब अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो किसी भी चीज़ को, लव रिलेशनशिप हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे फैमिली हो, हर चीज़ में आप एक नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो।
तो एनर्जी तो यहाँ पर बहुत ही, मैं मेरे पास तो ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, बट वाकई में गाइस रीडिंग आपकी बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रीडिंग आई है। सो गाइस आपने जितने भी मेहनत करे हैं मतलब, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइल्स जिन्होंने भी सेलेक्ट करी है वो अपने आप में भी मतलब एक अच्छी, मतलब आप एक बहुत पैशनेट पर्सनालिटी हो और बहुत पेशेंस, मतलब जिस चीज़ को सीखने के लिए लोगों को 30-35 साल लग जाते हैं वो आपने बहुत ही कम एज में सीख ली है। इमोशंस को बैलेंस करना, पैशन रखना, मेहनत करना, बैलेंस रखना चीज़ों में। हम्म, इसीलिए आपकी रीडिंग इतनी पॉजिटिव निकली है, क्योंकि आपने वाकई में बैलेंसिंग बहुत अच्छे से बैठाई है गाइस। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि आप की लाइफ में जो पॉजिटिविटी आने वाली वो, मतलब आप सोचोगे कि ये ड्रीम जैसा है, ये तो बहुत कम लोगों के साथ होता है। निगेटिव तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और ऐसा लग रहा है कि मुझे, मतलब लग रहा है कि आपकी शादी फिक्स हो रही है तो तरह तरह के गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, लोग मतलब गिफ्ट्स की एनर्जी दिख रही है मुझे। हो सकता है बर्थडे हो आपका अप्रैल के मंथ्स में, बट मोस्ट ऑफ द जो आपके बड़े इवेंट्स होते हैं वो तो मैरिज ही होती है, तो ज़्यादातर लोगों की मुझे मैरिज गिफ्ट्स दिख रहे हैं। बर्थडे गिफ्ट्स भी हो सकते हैं बट मैरिज गिफ्ट्स यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका मैरिज तो आपकी फिक्स है। हो सकता है जितने लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हो उनकी अप्रैल मंथ्स में शादी फिक्स हो, शादी होने वाली है। और आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी दिख रही है गाइस। हम्म, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके जो इन लॉज होंगे ना, मतलब उनका माइंडसेट बहुत ओपन माइंडसेट के इन लॉज हैं आपके। और वो, मतलब आपको कोई वहाँ पर, मतलब जो हमारा जनरली क्या होता है कि साड़ी पहनो या ऐसे रहो वैसे रहो, वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मतलब आपकी मैरिड लाइफ में भी आपको, ऐसे तो बहुत कम होता है कि ससुराल में प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता हो, बट आपकी ये दिख रहा है, मतलब शादी हो रही है, अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके लॉज भी आपको बहुत बेटी की तरह रखेंगे। और हस्बैंड आपका बिल्कुल एम्परर की एनर्जी है, क्वीन की एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो मतलब जोड़ी तो आपकी कमाल की होने वाली है, जिनसे भी आपकी शादी हो रही है आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। ऐसा नहीं कि आप लो रहोगे, बस आपके लॉज की परफॉर्मेंस अच्छी है, आपके हस्बैंड अच्छे होंगे। यहाँ पर मुझे ऑल ओवर एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है, मतलब आपकी फैमिली हो, चाहे आप हो, चाहे आपके इन लॉज हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, मतलब टोटल एनर्जी, मतलब एक होता नहीं है ना कि सोने पे सुहागा। तो गाइस रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है, कोई डाउट नहीं है आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा होने वाला है, उसके आगे के भी मंथ्स अच्छे ही दिख रहे हैं। तो आई होप यू आर लाइक रीडिंग। So if you are like, please subscribe my channel, like and share. प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर की करिए, फ्रेंड्स अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, रीडिंग को पसंद करते हैं, तो दूसरों की भी हेल्प होती है इस तरीके से। सो थैंक यू फैमिली।